क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण? बिल्कुल, क्या मतलब है? मैं जितना आप मेरे ऊपर जबरदस्ती के आक्षेप मत लगाइए। आप मेरे ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती के आक्षेप नहीं लगाएंगे अभय दुबे जी। मैं फिर आपको कह रही हूं, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी जानते हैं। ये झूठी चीजें और झूठे आरोप मुझे मत लगाइए आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। मुझे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। और अगर आपके नेता जाकर हिंदुस्तान में किसी तरह की ऐसी कोई बात करेंगे जो सच नहीं है, तो मैं आज भी बोलूंगी, कल भी बोलती थी और आगे भी बोलूंगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ द सीजन। तो जैसा कि आपने देखा, रूबिका जी अभय दुबे को रेल देती हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो, मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। भाषा की मर्यादा देखिए, टुच्चे जैसे शब्दों को प्रयुक्त कर रहे हैं प्रतिपक्षी दल के लिए एंकर्स। आप देखिए देश के लोगों जो ये शो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? एक बड़ा होता है, एक तुच्छ होता है। टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो आप तुच्छ राजनीति आप नहीं बोलते हैं, कितनी दफा बोलते हैं आप? मैंने कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं। ये अमर्यादित नहीं है, ये हिंदी का शब्द है, तुच्छ। मैं देश के विदेश मंत्री का जो कायराना वक्तव्य है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं देश के लोगों। क्या यह सत्य नहीं है कि सनातन भारत इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नदानंद की 20,000 हाथियों की सेनाओं को अकेले चाणक्य के साथ हराया, क्योंकि नैतिकता उसके साथ थी, हौसला उसके साथ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना के साथ स्वर्ण की लंका धारण किए रावण को हराया, क्योंकि उनके साथ नैतिक मूल्य थे, उनके साथ हौसला था। भारतवर्ष के पास हौसला है। हमने नाथुला और चोला में चीन को सबक सिखाया। 1962 की भी लड़ाई हमने लड़ी पूरे हौसले के साथ। हमने कदम नहीं टेक, घुटने नहीं टेक दिए। हम बरतानिया हुकूमत के साथ पूरे हौसले के साथ लड़े। उसने तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था, लेकिन ये बयान हमने नहीं दिया। आज चीन ने सिर्फ व्यापार की हदें पार नहीं की, $100 बिलियन का इंपोर्ट ही मोदी सरकार ने नहीं किया। उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा में भी भारत से कब्जा कर लिया। उसने विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप, जिस पर हमें गौरव है, उसके नीचे दौलत बेग गोल्डी पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 यहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 16 तक बफर जोन बना लिया। कॉन्चेक्स टेंजी जो वहां के मंत्री है वो कह रहे हैं 50 साल से जो क्षेत्र हमारे अधीन था, अब वहां पर नया बफर जोन है। फिंगर एरिया में बफर जोन हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 100 गांव बसा लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापर गांव वो कहते हैं कि मैं संसद में कई बार मुखरता से कहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक चीन की सेना घुस कर आ रही है। गांव का गांव बसा लिया। अगर ये बात राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कौन सी ऐसी अनैतिक बात की जो विदेश की भूमि पर नहीं की जा सकती? वो देश की भूमि पर भी कहते हैं और अपने लोगों के बीच भी विदेश की भूमि में कहते हैं। समालोचना सुनने का आपको साहस होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है ये, पूरे विश्व को एक दूसरे की बातें पता है। वहां पर प्रश्न किए गए, वहां पर जो पत्रकार थे विदेशी, उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए। ठीक है क्या है? बोल दिया आपने। भी ये संदेश है या अभी भी आपको और वक्त चाहिए? मैं 7 बजे तक बिठा दूं ये अपना जो शो है, या फिर मैं अब इसका काउंटर लूं? आपने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं। हाँ अभय जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मुझे याद है यही राहुल गांधी, इनके सामने एक बुजुर्ग थे जो खड़े हुए, उन्होंने कहा आपकी माता इंदिरा गांधी, आपकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनसे किसी ने हिंदुस्तान के बारे में कोई सवाल किया। ये बार बार आप सवाल का चोला मत तोड़िए ना सर। उन्होंने और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करूँगी, पीरियड। अपनी दादी से सीख लेते, किसी और से नहीं सीखना था। तो सुधांशु जी अब अपनी बातों का आपकी बातों का जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए मैं जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने जो प्राचीन उदाहरण दिए, अभय जी याद दिलाना चाहता हूं, रामायण में क्या बोला था भगवान राम ने? अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और अपनी जननी और जन्मभूमि को जाकर किस किस प्रकार से वहां पर लांछित कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की परंपरा। अरे छोड़िए, अच्छा यहां के जन्मभूमि को छोड़िए, दधिहाल को छोड़िए, अरे ननिहाल की तो सुन लेते। इटली की प्रधानमंत्री ने किस ढंग से तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो न दधिहाल का सुनना न ननिहाल का सुनना, दिमाग का ऐसा बेहाल हो जाना, उस पर क्या बोला जाए। अब आते हैं एकदम फैक्चुअल चीजों के ऊपर जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं, आप किस माइंडसेट में अटक गए? आप अमेरिका और यूरोप से जाके अपेक्षा कर रहे हैं कि वो गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं
और भारत के अंदर ये हो रहा है वो उस बात से अनभिज्ञ है, जैसे वो लोग अगर वो लोग कुछ हस्तक्षेप करके कर लेंगे। और रूबिका जी याद करिए हम पे क्या आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने जाकर हाउडी मोदी में कहा अब की बार ट्रंप सरकार यानी हम अमेरिका के इलेक्शन को हस्तक्षेप कर रहे हैं, और खुद क्या कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप करे। सोचिए कितनी पराजित मानसिकता के साथ हैं और बदले वक्त को पहचान नहीं पा रहे जनाब। वो जमाने गए जब आपके जमाने में केजीबी और सीआईए का इन्फ्लुएंस चलता था और वो भारत में हस्तक्षेप करते थे, जिसके बड़े रिटन डॉक्यूमेंट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं 50-60 साल पुराने। आप लगता है राहुल गांधी जी उसी जमाने में अटक गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो उन्होंने आरएसएस के बारे में बोला है, तो अभय जी महात्मा गांधी आरएसएस की वर्धा शिविर में गए 1936। आरएसएस किस प्रकार से छुआछूत के विरुद्ध काम कर रहा है उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी जो कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस और मुस्लिम ब्रदरहुड है। अब आइए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 26 जनवरी को आरएसएस को किस लिए बुलाया कि 62 जिस मसले पर आप बात कर रहे हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस ने निशाना साधा है। संघ के विचारक है इंद्रेश कुमार, उन्होंने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी हैं और विदेश के सहारे देश पर शासन करना चाहते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि आरएसएस समाज सेवा करता है और करता रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर इसी मसले को लेकर चर्चा हो रही थी। क्या कह रहे हैं इंद्रेश कुमार, आरएसएस के विचारक, सुनिए। आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। और वो भी इंग्लैंड में बैठकर इंग्लैंड की धरती से भारत के लोकतंत्र को की निंदा करना और भारत में राज करने का षड्यंत्र करना बहुत ही घिनौना और निंदनीय कार्य है। सुधांशु जी, ये जो इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि ये विदेश में जाकर भारत का अपमान, चलिए एक बार यहां तक समझ में आता है, लेकिन उनका ये कहना कि विदेशी लोगों का सहारा लेकर यहां राज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस सबूत के आधार पर वो कह रहे हैं? वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।